अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, आज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर डेवलपमेंट एंड एजिंग चैप्टर नंबर 21 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मैं इसकी डिटेल वीडियो इस चैप्टर की भी बनाऊंगा। क्या कह रहा है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ फर्टिलाइज एग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, भाई फर्टिलाइज एग के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो किन स्पर्म और एग सेल से बनता है। तो मदर्स डीएनए फादर ये दोनों के डीएनए से मिलकर बनता है। बहुत सिंपल है। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अकर इन, ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ होती है? फीमेल बॉडी के अंदर होती है। फीमेल बॉडी में कहाँ होती है? यूट्रस के अंदर होती है भाई। सही है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व, अच्छा सेल डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं भाई? सेल डिफरेंशिएशन के अंदर पहले कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये तो डिफरेंशिएशन का पार्ट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ये भी पार्ट नहीं है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये भी पार्ट नहीं है। तो भाई स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल फॉर डिफरेंट फंक्शन, ये एग्जैक्टली इसका आंसर है। अच्छा, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन अ यूट्रस, देखो भाई इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन के 6 से 10 दिन के अंदर हो जाती है। सही है। तो 6 से 10 दिन का मतलब है, अब देखो ये इसमें क्या कह रहे हैं, इम्प्लांटेशन कब हो रही है? अकर एट, ऑप्शन ए कह रहा है 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 2 वीक आफ्टर। देखो 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन के बाद ये कह रहा है 2 वीक, 2 हफ्ते में 15 दिन होता है। तो 15 दिन से पहले हो जाती है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 वीक, 4 वीक तो एक महीना होता है। एक महीने से फिर 8 वीक, 1 वीक 8 हफ्ते जो है 2 महीने हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अच्छा जी, एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एजिंग को, एजिंग के बारे में पूछा गया है कि भाई एजिंग इज कैरेक्टराइज्ड, भाई ये थोड़ा सा ना टिपिकल एमसीक्यूज है, ये बीसीक्यूज है एक्चुअली में। क्या कह रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, अच्छा ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर प्रोसेस, सीजेशन ऑफ माइटोसिस, रिडक्शन इन डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है कि ये तो सब होता है, तो अब हम इसमें से बेस्ट कौन सा से सिलेक्ट करें? देखो एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एजिंग का प्रोसेस जो होता है ना, देखो एजिंग आप देखो, जेनेटिक मटेरियल की एक्यूमुलेशन हमेशा से नहीं स्टार्ट हो सकती। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई एजिंग, फॉर एग्जांपल इंसान जब ग्रोथ उसकी कंप्लीट हो चुकी होती है, ग्रोथ के बाद उसकी एजिंग तो कंटिन्यू होती है ना, बच पैदा होने के बाद से ही एजिंग हो रही है। सही है। अच्छा, अब पहले उसकी ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ होने के बाद जब ग्रोथ रुक जाती है, अब उसके बाद आहिस्ता 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 करके उसके पहले ही उसकी बॉडी कुछ साल तक स्टेबल रहती है, अब उसके सेल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे, सेल्यूलर प्रोसेसेस में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। तो भाई एजिंग आना शुरू हो जाता है। तो जेनेटिक म्यूटेशन जो है ना बेटा, हर सेल में होना जरूरी नहीं है। सही है, एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन है, बट ये बहुत बाद में जाके जमा हो चुकी होती है। तो ऑप्शन ए तो एक्यूरेट नहीं हो सकता। सीजेशन ऑफ माइटोसिस, भाई ये हमेशा माइटोसिस, सीजेशन का मतलब होता है बंद हो जाना। माइटोसिस हमेशा, एक बूढ़ा आदमी भी है अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो उसके सेल रिपेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं ना। तो सीजेशन ऑफ माइटोसिस तो नहीं होती है जिनके हम सारे। रिडक्शन इन सेल डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में रिडक्शन जो है वो भी आ, जो है 100% एक्यूरेट नहीं है। डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन में जो रिडक्शन है ना बेटा, ये रिडक्शन जो है ये हो रही होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये एज के साथ साथ बढ़ रही होती है। यानी इसको हम 100% एक्यूरेट एजिंग के कैरेक्टर में शामिल नहीं कर सकते। सही है। तो अगर हम कहें कि भाई एजिंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, वो होता है सेलुलर प्रोसेस जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं, बंद हो रहे होते हैं। सही है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन को जमा होने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक जेनेटिक म्यूटेशन अच्छा खासा जमा होता है ना, उस वक्त तक भी बंदे में एजिंग हो रही होती है। तो 20 का सही ऑप्शन है। इनर सेल मास ऑफ अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। इनर पार्ट जिसको एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं और फिर उससे एम्ब्रियो बनता है। सही है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलप, यानी एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में कौन कौन सा स्टेज है? अब देखो एक चीज देखो, इन ऑप्शंस में आपको फर्टिलाइजेशन नजर आ रहा है, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का हिस्सा ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद डेवलपमेंट होती है, तो जहां जहां फर्टिलाइजेशन है वो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। यानी बी सी डी ये सब तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता है। तो अब क्लीवेज सही है, डेवलपमेंट के पार्ट, क्योंकि डेवलपमेंट किस में होती है? जाइगोट में होती है।
जाइगोट के बाद फिर जो एडल्ट बॉडी बनती है उसमें डेवलपमेंट होती है ना, इसको डेवलपमेंट कहते हैं। जाइगोट से पहले होती है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन तो डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं ना हुआ, तो दैट मीन कि क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, ए इसका सही ऑप्शन है। सही है। अच्छा भाई क्या कह रहा है, प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। बिल्कुल ठीक है, ये काम होता है प्लेसेंटा का, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये काम भी होता है, प्रोड्यूसिंग हार्मोन दैट मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये काम भी है। तो ऑल ऑफ देम। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब अकर ड्यूरिंग, अब न्यूरल ट्यूब कब बनता है, न्यूरल ट्यूब बनता है आपको एक्टोडर्म से बनता है। क्लीवेज तो बिल्कुल शुरू का प्रोसेस है, ये तो नहीं हो सकता। इम्प्लांटेशन भी, ये भी नहीं हो सकता। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म का बनना, और एक्टोडर्म एंडोडर्म मेसोडर्म बन जाता है, उसके बाद न्यूरल ट्यूब बनती है, न्यूरल ट्यूब से फिर नर्वस सिस्टम जो कि ऑर्गन है वो बन रहा होता है, तो ये ऑर्गेनोजेनेसिस का हिस्सा है। थैंक यू बेटा।